एक तो मैं पहले एक दो मंत्र देता हूँ, उसके बाद में दो तीन अशार पढ़ता हूँ, फिर अपनी बात को शुरू करता हूँ। अगर इजाजत है तो हम अपनी बात को शुरू कर दें, इजाजत है ना? जी जी। चलिए पहले मैं एक दो मंत्र देता हूँ। हम अभी कुरान अजीम भी पढ़ेंगे, बुखारी तिरमिजी बैजावी भी पढ़ेंगे, रामायण भी पढ़ेंगे, गीता भी पढ़ेंगे, भविष्य पुराण भी पढ़ेंगे, ऋग्वेद अथर्ववेद यजुर्वेद भी आपको सुनाई जाएगी। लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, इन सारी पुस्तकों पर हमारा अकीदा नहीं है। हमारा अकीदा अल्लाह के मुकद्दस कलाम कुरान अजीम पर है, मुस्तफ़ा के फरमान पे है। बस यूँ समझ लीजिए, मैं समझाने की गरज से दीगर की किताबें पढ़ता हूँ, कुतुब पढ़ता हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए। आप तैयार हैं ना? मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र देखो कहाँ कहाँ आया है। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस है ये, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद का महीना, माशाल्लाह बड़ा बबरकत महीना है। अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकतें हम सबको अता फरमाए। एक मंत्र देता हूँ और आप देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितनी मोहब्बत से सुनना जानते हैं। मुस्तफ़ा की तारीफ देखो, मैंने अथर्ववेद पढ़ी, ऋग्वेद पढ़ी, यजुर्वेद पढ़ी, सामवेद पढ़ी, उपनिषद पढ़ी, भागवत गीता पढ़ी, अथार्थ गीता पढ़ी, बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र देखो कहाँ कहाँ मौजूद है। सुनना चाहते हैं ना? ए बाबू बैठ जाए, जो बैठे ना बैठ जाइए आप। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप अगर मैं एक मंत्र देता हूँ आप समाप्त कर लीजिए। क्या? कृष्णोतान्यार्थं पृथ्वी मध्यम शिक्षार्थं पलवलम लमलह्यं वस्तं महावीरं परारूपं परादीपं स्वाहा। आपने समझा कि नहीं समझा? आप लोग थोड़ा सा हिल डुलिए ना, थोड़ा सा बोलिए, देखिएगा ना, मैं बात समझ में आ जाएगी। अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो हम सुनाना भी जानते हैं। अब मौसम का मुंह तकना ये दीवानों का काम नहीं है, आप मोहब्बत से सुनिएगा। मैं मुस्तफ़ा की तारीफ बताता हूँ। एक और मंत्र बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा सोना, मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद का महीना है, उनकी आमद का जिक्र हो रहा। और ये जो है शुजानपुर वालों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत के साथ में आमद मुस्तफ़ा का यह जुलसा, यह जुलूस सजाया बसाया है। अल्लाह ताला इसे सलामत रखे। मैं एक मंत्र और देता हूँ, हज़रत अल्लामा मौलाना नसीरुद्दीन साहब के हवाले से, बड़ी मेहनत की, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमा ले। क्या? अस्मा सुगमाहरुदीरं जगत्पति असीना साधु अष्टाशकंठ गुणवेत्रं गिरिहिरीलगंधा अतिज्योति प्रकाशं नकमत्तक भुवनेशं गंगा जमुना शरणं पंडितं बहुदानं स्वाहा। आपको, मुझे यकीन है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अभी जब हम आपको अपनी बात को समझाएंगे ना, तब समझ में आ जाएगा। मैं इससे पहले जब आया था तो हमने यहाँ पर वहदानियत के बारे में मैंने खिताब किया था ना, शान वहदानियत, शान रिसालत में आपको बयान कर रहा हूँ, है ना? अभी समझ में नहीं आया? आ गया? बोलो, आया कि नहीं आया? अरे हाँ हूँ, कुछ बोलो ना यार। नहीं आया ना? समझा दें? अच्छा मैं समझा के जाऊंगा। अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे, कितने लोग मोहब्बत से सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा दें। अच्छा ये खड़े वाले हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं ना? हाँ माशाल्लाह, बहुत से लोग तो हमारे साफा को देख रहे हैं, सारे मेंबर वाले हमारे साफा को देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है ना, माशाल्लाह, है ना? चलिए चलते चलते एक मंत्र और ले ले। मैंने आपको देखा बड़ी शांति, बड़ी सुकून के साथ में सुन रहे हैं। क्या? हो पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णमा पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हो शांति शांति शांति। अब शांति का माहौल बनाए रखें और मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दुरूद का तोहफा पेश कर ले। मैं दो शेर पढ़ता हूँ, फिर अपनी बात को शुरू करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अलैका सलातो व सलाम। जनाबे फरहान रजा बरकाती और अशहद रजा बरकाती जैसी आवाज तो मेरी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं दो तीन अशार पढ़ता हूँ, फिर अपनी बात को शुरू करता हूँ। बाद में होगा ना, एक बार पेशगी के साथ कह दो सुभान अल्लाह। चलिए अच्छा मैं आपकी फरमाइश पूरी कर देता हूँ। हजरत ने कहा वही वाला पढ़ दो जो जिससे बहुत प्रसिद्ध हुए हो। पढ़ देना, पढ़ दे, पढ़ देना। एक बार एडवांस में कह दे या रसूल अल्लाह।
मैं शेर देना मुलाहिजा फरमाए कि जामे रसूल खाम में पीने चला गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब अगर आप बोल के दिखा दें तो हम भी बोल के दिखा दें, है नहीं? कि जामे रसूल खाम में पीने चला गया, जामे रसूल खाम में पीने चला गया, तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया, तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया। अरे सोया नबी के इश्क में, सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए क्या। अरे पल भर में इंडिया से मदीना चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदीना चला गया, पल भर में इंडिया से मदीना चला गया। और अब अगर आप मदीना चले गए हैं, अल्लाह ने तौफीक दी है, तो मैं दो शेर पढ़ रहा हूं, मुलाहिजा फरमा ले। क्या? या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब यार दुआया कलमा है ना, कह देना ना सुभान अल्लाह। क्या? कि या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो, या रब मदीने पाक में, या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो। क्या? अरे जाना नसीब हो तो ना आना नसीब हो। क्या बात है, क्या बात। जाना नसीब हो तो ना आना नसीब हो। यार बोलो, जाना नसीब हो तो ना आना नसीब हो। जरा बोले यार, बोलो, मैं बात बताता हूँ। जाना नसीब हो तो ना आना। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग, रख दीजिए वहीं पर, आ जाएगा मेरे तक। जाना नसीब हो तो ना आना। मैं शेर जरा मुलाहिजा फरमाए कि रख दो दरे हुजूर पे जब में जबीन शौक। ला 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 ला। शेर में आपको देना अहले स्टेज की खास तौर से तवज्जो चाहता हूँ कि जब रख दो दरे हुजूर पे जब में जबीन शौक, कि रख दो दरे हुजूर पे रख दो दरे हुजूर पे जब में जबीन शौक। क्या? अरे चौखट से की सर न उठाना नसीब हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। और अगर इजाजत दे तो एक शेर पढ़ देता हूँ ना, एक बार कह देना सुभान अल्लाह। पहले जब मैं आया था तो बड़ी अच्छी समातें थी आपकी, शायद सोच रहे पुराने हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला मैं शेर दे के जा रहा हूँ। तारीफ रजा साहब शेर मुलाहिजा फरमाने, बड़े कीमती शेर दे रहा हूँ। एक बार पेशगी के साथ कहते सुभान अल्लाह, है ना। दर दर की ठोकरें जो मेरे नसीब में। अल्लाह अल्लाह। बड़ी कीमती बात मैं आपको बता रहा हूँ। क्या? कि दर दर की ठोकरें हो जो मेरे नसीब में, दर दर की ठोकरें हो जो मेरे नसीब में, दर दर की ठोकरें हो दर दर की ठोकरें हो जो नसीब में। क्या? अरे
इश्क इश्क नबी में ठोकर खाना नसीब हो, वाह 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 वाह, इश्क नबी में ठोकर खाना नसीब हो। और आखिरी शेर में दे रहा हूं, फिर अपनी बात को शुरू करता हूं। क्या पलकों से चूमता फिरूं कुए नबी की खान, पलकों से पलकों 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 से चूमता फिरूं कुए नबी की खान, पलकों से पलकों पलकों से चूमता पलकों से चूमता फिरूं कुए नबी की खान। क्या अरसी सीने से चालियों को लगाना नसीब हो, जाना नसीब हो तो ना आना नसीब, बोलो जाना नसीब हो तो ना आना नसीब हो। रब ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। माशाअल्लाह, अपने महबूब से फरमाया महबूब मैंने आपको सारे आलम, ऊंचा बोलो रहमत बना के, ऊंचा बोलो सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा भी। आप अल्लामा मंजरी साहब से सुन रहे थे, सारे लोग बोल रहे थे, सारे लोग अपनी तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब बारी आई आमना की लाल की तो खुदा तारीफ कर रहा। वाह 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 वाह, सारे लोग बोलते गए। अभी अल्लामा साहब से सुना होगा, आदम से लेकर के जितने भी पैगंबर आए सारे के सारे लोगों ने तारीफ की। वो आएगा, आने वाला है, आएगा, ऊंचा बोले यार, बोलो आया, आएगा, आने वाला है। आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे शीस पैगंबर अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं, मेरे बेटे सुन, मेरे बाद एक पैगंबर आने वाला जो अल्लाह का महबूब होगा। माशाअल्लाह, मतलब जितने भी पैगंबर आए सारे के सारे लोगों ने, अभी अल्लामा साहब से जब आप सुनेंगे तो ये आपको कुरान और हदीस की रोशनी में सुनाएंगे। आओ हम आपको ऋग्वेद पढ़ के बताते हैं, आओ हम आपको अथर्ववेद पढ़ के बताते हैं। जब हमने अथर्ववेद पढ़ी है, जब हमने ऋग्वेद पढ़ी है, जब हमने मनुस्मृति पढ़ी है, जब हमने तमाम मज़ाहिब की किताबें पढ़ी है, मेरे मुस्तफा के आने का जिक्र उन किताबों में मौजूद है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वेदों में मौजूद है। क्या मौजूद है कि वो अंतिम संदेश था आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऊंचा बोलो अंतिम संदेश था आएगा, आखिरी पैगंबर है। ऊंचा बोलो आखिरी पैगंबर है। तो बोले कि आने वाला है, आएगा, आने वाला है। ऋग्वेद से पूछा गया तू बता, तो ऋग्वेद बोली आने वाला है। अथर्ववेद से पूछा गया तू बता, वो बोले आने वाला है। यजुर्वेद से पूछा गया तू बता, वो बोली आने वाला। जितनी भी पुस्तक है सबसे पूछ ली गई, वो बोली आने वाला है, आने वाला है। जितनी भी धार्मिक पुस्तक है सारी की सारी पुस्तकें कह रहे, हर मज़ाहिब के लोग कह रहे हैं आखिरी संदेश था आने वाला है, आने वाला है। अब हमने अल्लामा तारीफ रजा से पूछा, अल्लामा तारीफ रजा साहब, ऋग्वेद कह रही है आने वाला है, यजुर्वेद कह रही है आने वाला है, अथर्ववेद कह रही है आने वाला है। जितनी भी किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, सारी की सारी कह रही है आने वाला है। अल्लामा तारीफ रजा आपका क्या कहना है? तो इनका जवाब मिलेगा मियां आप मुसलमान हो, मुसलमान। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, हम तो अल्लाह के करम से मुसलमान है, वो भी सरकार के उम्मती। कह दो ना सुभान अल्लाह। हमने कहा अल्लामा तारीफ रजा सारी पुस्तकें बोल रही है वो पैगंबर आने वाला है, वो इस्तूत आने वाला है, सारी की सारी किताबें इंतजार कर रही है पैगंबर आखिरी पैगंबर का अंतिम संदेश का। सारी की सारी किताबें और मज़हब वाले इंतजार कर रहे। जब हमने अल्लामा तारीफ से पूछा तो इन्होंने जवाब दिया मियां जब रब ने हमें कुरान दिया है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कुरान लोगों की हिदायत के लिए हुदल लिन्नास,
और अल्लाह ने सारी की सारी चीजों का जिक्र कुरान में कर दिया। बेशक वाह वाह अभी मैंने मंत्र दिया था, कहा था कृष्ण पृथ्वी बहुत से लोग कहते हैं मौलाना मंत्र एक ही पढ़ता है, बहुत तकरीरें करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों तकरीरें यूट्यूब पे पड़ी हैं, कहां से लाऊं? लेकिन बात सुन लेना, सारी पुस्तकें कह रही थी आने वाला। अभी हमने पहला मंत्र दिया था कि वो अवतार आने वाला कहां आएगा? जहां अन्याय ज्यादा होगा, अल्लाह 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 जहां जुल्म ज्यादा होगा, ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो, जहां जुल्म ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। और दूसरा क्या बोले? पृथ्वी वो जमीन के सेंटर में आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो बोले ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी का मेरे नबी की विलादत का महीना, और सुन लो, जब सारी किताबें कह रही है आने वाला, अल्लामा तारीफ रजा से पूछा अब बताओ हम जवाब क्या दे? किस किताब को माने, किस धर्म को माने, किसको माने? हम इंतजार करें या ना करें? तो अल्लामा तारीफ रजा ने कहा कुरान से पूछ लो, कुरान से पूछ लो। हमने कहा कुरान बता दे, अथर्ववेद कह रही है अंतिम संदेश आने वाला है, आखिरी पैगंबर आने वाला है, आखिरी रसूल आने वाला है। हम इंतजार करें या ना करें? तो कुरान ने कहा ऐ पूछने वाले तो मुझसे पूछना है। रब ने फरमा दिया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, जिसका इंतजार अथर्ववेद कर रही है, जिसका इंतजार ऋग्वेद कर रही है, जिसका इंतजार यजुर्वेद कर रही है, जिसका इंतजार पूरा जमाना कर रहा, इंतजार की घड़ी खत्म। आमिना की गोद में 12 रबीउल अव्वल को 20 अप्रैल को 571 ईस्वी को सुबह सादिक के बाद 4:45 में आमिना की गोद में वो नूर बन के आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। वाह 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 सुभान अल्लाह। सारी की सारी पुस्तकें बोल रही। मैंने कल किताब का मुताला किया मेरे अजीज दोस्तों, अथर्ववेद का मैंने मुताला किया, मैंने पढ़ा तो बड़ी सोहनी बात निकल के सामने आई। कहो तो कह दे। अरे ऊंचा बोले, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? जब मैंने किताबों का मुताला किया तो उसमें देखा, मैंने कहा यार बताओ महाराज जी, बताओ पंडित जी, बताओ ये जो अंतिम संदेश आएगा, आखिरी स्तूत आएगा, आखिरी पैगंबर आएगा, उसकी कोई विशेषताएं तो होंगी। बोले अष्टम गुणम, उसके बाद उस 8 गुणों का मालिक होगा। कितनी? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। वो जो आखिरी संदेश का होगा 8 गुण उसके अंदर होंगे। अब जब मैंने उनके गुण को पढ़ा, मैंने कहा यार कौन कौन सा है, तो सारे गुण को पढ़ लिया। फिर हमने हदीस से मुस्तफा को ढूंढा, हदीस से मुस्तफा को जो है खोल करके देखा, पढ़ा तो समझ में आ गया जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि हम सबके हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह। बोले ना, अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। मेरे अफरा तफरी का माहौल ना बनाए मेरे अजीज दोस्तों। बैठ जाएंगे, अपने आप बैठ जाएंगे, खड़े रहेंगे, माशाल्लाह सुन लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जगह कुर्सियां कम पड़ गई माशाल्लाह। अच्छा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऊंचा बोलो ना, एक बार नबी के नाम पे बोलो या रसूल अल्लाह। आओ हम आपको बताते हैं। अभी कहेंगे मौलाना साहब आओ, अल्लामा साहब अभी जिक्र कर रहे थे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सारे के सारे नबी आते रहे, सारे के सारे नबी आते रहे और आने की खुशखबरी और बशारतें देते रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाना आया, कौम वालों ने कहा आप वही हैं, आप वही हैं जिनकी बशारत, जिनकी खुशखबरी आने की हम आपसे पहले पैगंबरों ने दी है, पुस्तकों में पढ़ी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे ना ना ना, मेरे बाद आने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे ऊंचा बोले और ऊंचा बोलो, मेरे बाद आने वाला है। तब कौम हैरत में पड़ गई हमें मियां, जब ये खुशखबरी लाने वाला पैगंबर इतना सुंदर है तो आने वाला कितना सुंदर होगा।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब ये खुशखबरी लाने वाला पैगंबर इतना हसीन, आए है आने वाला पैगंबर कितना, ऊंचा बोलो आने वाला पैगंबर कितना। अब हमने कहा यार जब सुंदर की बात हुई है तो तुलसीदास तुम क्यों खामोश। अल्लाह अल्लाह। तुलसीदास बोले जबान को खोले, कहो तो हम भी बोले। अगर ये क्या है जलसा, सुजानपुर वाले मोहब्बत से नबी के नाम पे बोले तो हम भी बोल देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अगर आप ऐसे सुनेंगे तो मैं बोलना ही नहीं जानता हूँ। मोहब्बत से बोल दो ना, नबी के नाम पे कह दो या रसूल अल्लाह। सुनना चाहते हैं ना। जब कहा कि पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा जब पैगंबर खबर लाने वाला इतना हसीन है तो आने वाला कितना बोलो आने वाला। मैंने कहा तुलसीदास बोलो, जबान को खोलो, तो उन्होंने जबान को खोला और बोला। क्या बोला, बड़ी सोरी बात। क्या चेहरे को देखा मुस्तफा के, बोले क्या कि सुंदर रूप कमल मुस्काए। अल्लाह अल्लाह। आइए मेरे नबी की शान तो देखो, कोई करे या ना करे। बहुत से लोग ऐसे धरती के ऊपर हैं जो नबी की तारीफ नहीं करते, है ना। लेकिन जब तुलसीदास से पूछा गया तो तुलसीदास बोले जी तो बड़ी बाबू मोहब्बत से बैठा दिया करो, शोर शराबा मत किया करो। अरे भैया कमेटी वाले ना म्याटिप ना बैठा रहो यार, बैठो रहा दो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, है ना। चलिए एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। अच्छा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा एक बार ऊंचा बोल के दिखाओ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आओ मैंने कहा तुलसीदास बोलो, कौन बोली जब इतना सुंदर होने वाला, खुशखबरी लाना वाला इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है, जो आएगा वो कितना सुंदर होगा। तो तुलसी बोले, जबान को खोले, क्या बोले जानते हो कि सुंदर रूप कमल मुस्काए। वो आने वाला पैगंबर जो आने वाला होगा उसकी सुंदरता का हाल ये होगा कमल की तरह। कितना खूबसूरत होगा, क्या कि सुंदर रूप कमल मुस्काए, अरे जही के नहीं न भाग जगाए। अल्लाह अल्लाह। पैगंबर जो आने वाला होगा उसकी सुंदरता का हाल ये होगा, आई है जो एक बार देख लेगा वो दीवाना हो जाएगा। आका के चेहरे को मोहब्बत से जो देख लेगा वो। अच्छा आप लोग मोहब्बत में आए हैं, किसी की तो आए हैं कि नहीं आए? आए हैं ना। किसकी मोहब्बत में? ऊंचा बोलो किसकी मोहब्बत में? आका की मोहब्बत में। आए है ईमान की नजरों से देखो तो आका हमें देख रहे हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। की नजरों से देखो यार, आका हमें देख रहे। सुंदरता का हाल। हमने कहा तुलसी जी कुछ और बोलो, लबों को खोलो तो बोले, कहो तो आगे बोले। हमने कहा बोलो, सुजानपुर वाले अगर मोहब्बत से बोले तो हम भी बोले। बड़ी सोनी बात कही, क्या बड़ी अछूती बात कही, कहो तो कह दे। मैंने कहा कुछ तो और बोलो, आने वाले पैगंबर के बारे में कुछ तो बताओ ना, कुछ तो समझाओ ना। तो बोले यार मैं क्या समझाऊं। उन्होंने अपने भक्तों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, जो हमने कुरान में पढ़ी है, जो हमने बुखारी में पढ़ी है, जो हमने तिरमिजी में पढ़ी है, जो हमने बैजाबी में पढ़ी है, जो हमने मुस्लिम में पढ़ी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, उन्होंने अपने जबान में कही है। लेकिन आओ बात कितनी अछूती कही है। क्या कहा जानते हो? अपने मानने वालों को बुलाया और कहा सुनो सुनो, क्या कहते कि तुलसीदास भगत सब कोई। अल्लाह अल्लाह। जाने या ना जाने सुजानपुर वाले अपने भक्तों को इकट्ठा किया है। मेरे भक्तों सुनो, क्या कहा कि तुलसीदास भगत सब कोई, अरे बिना मोहम्मद बारा न होई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिना मोहम्मद। अरे बोलो यार, अगर नबी को शाफ़े यौम नशूर मानते हैं तो बोलो बिना मोहम्मद
पार अच्छा आधे लोग मानते आधे लोग नहीं मानते, सारे लोग मानते यार। बिना मोहम्मद पार न हो। हमने कहा तुलसी जी ये सुजानपुर वाले हैं, बड़ी अलियन है, बोले मैंने कहा और बोलो, कुछ तो बोलो ज़बान का गला। वो वाले पैगंबर जो आने वाला होगा, मैंने कहा उसके बारे में कुछ तो और बता दो ना, तब ये समझ पाएंगे। कहा अच्छा इनको आगे वाली बात बता दो। मैंने कहा कौन सी बता दे? कहा वही वाली बता दो। हमने कहा उसके कोई मौजज़ात बता दो। कहा अरे सुनो बड़ी सोनी बात कही है। क्या कहा है कि सुंदर रूप कमल मुस्काए, जही के नहीं न भाग जगाए, ऐसन काम की सरकार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो जो पैगंबर आएगा ऐसा काम करेगा, इशारा करेगा तो चांद भी सीना चीर देगा, इशारा कर देंगे तो सूरज वापस आ जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो वो अपनी ज़बान में बोले क्या? ऐसा काम की सरकार, ऐसा काम की सरकार, अरे चंदा सूरज झुकी झुकी जा। बयान करें मेरा आका की तारीफ कर रहे हैं, मेरे नबी की तारीफ कहाँ नहीं है? कौन ऐसी किताब है, कौन ऐसी पुस्तक है पूरी दुनिया में, कायनात में कौन ऐसी जगह है जहां पर मुस्तफा का जिक्र ना हो? वाह वाह सुभान अल्लाह। हम और तमाम उन किताबों की बात नहीं कर रहे हैं जिनको लोग धार्मिक कहते हैं, लेकिन वो चश्मा लगा के पढ़ो, वो नजर से पढ़ो जिस नजर से आला हजरत पढ़ा करते थे। मोहब्बत की नजर से देख, मुस्तफा का जिक्र तुम्हें हर जगह मिलेगा। ये कहने वाले की बात नहीं है। जहां जहां पे खुदा की खुदाई है, वहां वहां मुस्तफा की मुस्तफाई। हर जगह मेरे नबी का जिक्र है, हर जगह उसका चर्चा है। रब ने कुरान में फरमाया मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा, वो किसी एक के लिए नहीं है। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कौम ने कहा था आप ये बोले ना 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 मेरे बाद आने वाला है, जितने भी पैगंबर आते रहे सब कहते रहे मेरे बाद आने वाला, मेरे बाद आने वाला, मेरे बाद आने वाला, सब नबी की तारीफ में करते रहे। कोई कुछ बोलता रहा, कोई कुछ बोलता रहा, कोई कुछ बोलता रहा, कोई कुछ कहता रहा। आई है आला हजरत की जब बारी आई, कलम को उठाया और लिख दिया। क्या कहा? सरवर कहो कि मालिको, मौला कहूँ तुझे। सारे लोग अपने अपने अंदाज में कहते रहे। तुलसी अपने अंदाज में बोले, रहीमन अपने अंदाज में बोले, कबीर अपने अंदाज में बोले, सब अपने अंदाज में बोले। आला हजरत बोले, आला हजरत बोले सरवर कहूँ कि मौलिक मौला कहूँ तुझे, बाबा खलील कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखनीस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो पैगंबर आने वाला है। जब हमने अथर्ववेद पढ़ी है, जब हमने ऋग्वेद पढ़ी है, अब उसमें लिखा हुआ है 8 विशेषताओं का मालिक होगा। मैंने कहा सही बताओ सबसे पहली विशेषता क्या होगी? वो बोले सुनो नई बात कर रहा हो। बोले सबसे पहली विशेषता क्या होगी? वो बोले सबसे बड़ा ज्ञानी होगा, वो जो अंतिम संदेश आएगा वो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा। और मिल्लत के नौजवानों, पूरी दुनिया का जायजा ले लो, पूरी दुनिया के आलिमों को इकट्ठा कर लो, पूरी दुनिया के मुफ्तियों को इकट्ठा कर लो, पूरी दुनिया के खुतबा को इकट्ठा कर लो, पूरे दुनिया के मुफस्सिरीन को इकट्ठा कर लो। सारी के सारी दुनिया के आलिमों का इल्म एक तरफ, आमना के लाल का इल्म एक तरफ। कोई किसी में महारत रखता, कोई किसी में महारत रखता, कोई हिंदी में जानता, कोई इंग्लिश बोलता, कोई संस्कृत बोलता, कोई अरबी बोलता, कोई फारसी बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, लेकिन मेरे नबी को तो अल्लाह ने हर ज़बान अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा, और ऐसा वैसा ज्ञानी नहीं, उसके जैसा संसार में ब्रह्मांड में कोई ज्ञानी न होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा पूरे संसार में, पूरी ब्रह्मांड में, पूरी कायनात पे, पूरी धरती पे, पूरी के पूरे आलम में, यहाँ नहीं वहाँ चले जाओ, सातों ज़मीं आसमां जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ, उसके जैसा आलिम नहीं है कोई। हमें जिसे खुदा सिखाए सुभान अल्लाह, उसका जवाब ही कहाँ से हो सकता? ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लामा मंजरी साहब हैं, ये इल्म में महारत रखते, फला साहब महारत रखते, फला साहब महारत रखते, ये महारत रखते। अभी अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब आएंगे, वो और महारत रखते।
इनको किसी ने पढ़ाया है, हक है, हक है। लेकिन मेरे मुस्तफा की शान तो देखो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे आका की शान तो देखो, मेरे पाक पैगंबर इस्लाम की शान तो देखो। रब ने कुरान में फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ महबूब, जो तुम नहीं जानते थे मैंने सब कुछ सिखा दिया। जब अथर्ववेद पढ़ा तब पता चला जिस आखिरी संदेश की आगे की बात कही जा रही थी वो बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। उससे बड़ा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, पूरे कायनात में कोई ज्ञानी न होगा मोहम्मद के जैसा कोई ज्ञानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शाने मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसके जैसा कोई ज्ञानी नहीं होगा। हमने को मोहल्ला 8 बताई है, कुछ और बता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज पूरे मेंबर में मेरे साफे के चर्चे हो गए। उसने भी खोल के बता दिया। बिलाल अशरफ साहब, बिलाली साहब ने बांधा है। अल्लाह अल्लाह। खैर ये कोई मसला नहीं, सुन्नत है ना। आए है मेरे अजीज दोस्तों, ये सहाबा की सुन्नत है। जिक्र करना, मिलाद करना, सुनना मेरे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या 8 में और बोलो? तो बोले दूसरी विशेषता वो होगी सारे के सारे खानदान में वो अति सुंदर खानदान होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमने तो पहले पढ़ा करता, तो मैं इससे पहले बताया करता था कि पार्वती जी महादेव जी आपस में बातें कर रहे थे। अंतिम संदेश था आने वाला, आखिरी दूत आने वाला है, आखिरी महापुरुष शक्तिशाली पैगंबर आने वाला है। तो पार्वती जी ने कहा था महादेव जी, हे महाराज कोई निशानी बता दो। तो उन्होंने कहा था 3 निशानियां हैं, ले लो, ये समझ में जिसमें आ जाए समझ लेना वही आखिरी संदेश था। तो उन्होंने कहा था कौन कौन सी? उन्होंने कहा था सुनना चाहते हो तो मैं सुना देता हूँ। कहा था वो 3 निशानी क्या है? कहा प्रथम सुखम बलवंतम। कितनी निशानी? सुजानपुर वाले इन तीनों में से कितनी जान पाए? हाँ हूं, कुछ तो बोलो। ये जाहिद भाई, जेडीएम वाले, तमाम चैनल वाले जान पाए? हमें यार आप हिंदी पढ़ने जाते हो नहीं बगा? प्रथम श्रेणी जानते हो, अव्वल जानते हो, पहला जानते हो, नंबर 1 जानते हो? प्रथम को कहते हैं पहले, अव्वल श्रेणी में जो आने वाला उसी को तो प्रथम कहते हैं। अब हमने कहा ए महाराज जी, आपने कहा था जो आखिरी संदेश आएगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो पहले पहले आएगा। तब हमने कहा था, क्या कहा? बोले प्रथम सबसे पहले आएगा। आप कहेंगे मौलाना साहब अभी तो अल्लामा साहब बात कर रहे थे, अभी तो आप भी कह रहे थे नबी से पहले आदम है, अल्लाह अकबर, नबी से पहले ईसा है, मूसा है, यहया है, दाऊद है, जकरिया है, याकूब है, ईसा है, अय्यूब है। जितने भी पैगंबर 1 लाख या 2,24,000 वो पहले आए। प्रथम महा का मतलब कहां से आया? वो प्रथम महा का मतलब, आओ ज्यादा परेशान ना होइएगा, इधर देखिए ना, ज्यादा परेशान ना होइए। ये मसला तो हजरत जाबिर ने हल कर दिया। हजरत जाबिर ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ने किसको पैदा किया? अल्लाह अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ने, तो मेरे नबी फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हिंदू भाइयों की ग्रंथों में आया कि प्रथम कहां? वो सबसे पहले आएगा। मैंने पूछना चाहा अल्लामा तारीफ साहब मंजरी साहब, जरा इन्हें बता दीजिए, रब के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, उस वक्त क्या था? तो जानते इनकी तरफ से जवाब आया था, इनकी तरफ से जवाब आता है। हदीस की किताबें पढ़िए, आप बुखारी पढ़िए, तिरमिज़ी पढ़िए, तारीख की किताबें पढ़िए। मुस्तफा के नूर से पहले खुदा की जात थी, उसके अलावा कुछ न था, न दुनिया, न जमीन, न आसमान, न मकी, न मकान,
न चांद न सूरज न सितारे न शजर न हजर न बर्ग न समर न खुश्क न तर न जिन्नो बशर, कुछ भी नहीं था, मेरे मुस्तफा की जात थी और खुदा की जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। आप कम से कम नारे का जवाब दें और इतना सुस्ती से काम ना लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, आमदे गाज़िए मिल्लत, आमदे गाज़िए मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो बड़ा ही सुंदर होगा, वो पहले पहले आने वाला होगा। सुखम बड़ा अति सुंदर होगा, उसका खानदान अति सुंदर होगा। पूरी दुनिया के खानदान एक तरफ, आमना के लाल का खानदान एक तरफ। और देखो काता बलवंतम, बहुत बड़े बलवान होंगे, शक्तिशाली होंगे। और हमने महाराज जी से कहा तो जो 8 है ना उसमें से कुछ बताओ, तो बोले बड़े शफीक होंगे, रहम दिल होंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये सारी की सारी बातें बुखारी तिरमिजी में तो मिल जाएगी, लेकिन चतुर्वेदी को बुलाए हो तो अथर्ववेद में भी उसी पैगंबर की तो बात की जा रही है जिसका इशारा अंतिम संदेश था की तरफ किया गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आखिरी संदेशा जो आएगा, सारे के सारे लोगों ने तारीफ किए, मिल के तारीफ किए, बड़ी सोनी सोनी अंदाज में तारीफ किए। तुलसी ने अपनी जबान में बोले, अछूते अंदाज में। और जानते हो जब पहले की बात आती है, हमने गुरु नानक से पूछा था, ए गुरु नानक जी सब तो बोल रहे हैं, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? तो गुरु नानक ने बड़े सोने अंदाज में कहा था, एक बार नबी के नाम से कह देना सुभान अल्लाह। क्या कहा था जानते हो? बता देना, बता देना क्या कहा था? बड़ी सोनी बात कही थी। प्रथम हमने कहा गुरु नानक जी आप बोले, जबान को खोले, तो उन्होंने कहा जरा चुप रहो, तो हम भी बोले, तो हमने कहा बोलो। तो अब हम आपको बोल के बताते हैं क्या बड़ी अच्छी बात की थी, क्या कि अव्वली अल्लाह अल्लाह। अव्वली अव्वली नूर खुदाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नूर खुदाया, अरे नाम मोहम्मद जग जग छाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो यार, नाम मोहम्मद। सुजानपुर वालों ज़बान को खोलो। नाम मोहम्मद जग जग, नाम मोहम्मद। एक बार बोल दो तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। नाम मोहम्मद। बड़ा अच्छा मजमा माशाल्लाह। अभी आप खिताब सुनेंगे और अशरफ रजा बिलाली से कलाम सुनेंगे। मैं बात कर रहा हूँ क्या? मैंने कहा कुछ और बोलो, तो तुलसीदास कहने लगे क्या क्या बोले? हमने कहा बोलो ना, जल्दी बोलो। ये सुजानपुर वाले बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, मजमा माशाल्लाह बड़ा ठीक ठाक है। तो हमने कहा बोल दीजिए। आओ मैं बोल के पढ़ के बता देता हूँ कैसे कहा। उगम निगम सैयदी छुपारा, अपनी बागन मिटया मझारा, तब सगरे सब सब साई सो सजगत या सरी सरी नाही, बिनी विचार विचार वनीसा, भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब हर मान न मान कोई, बिन गुरतो जग ज्ञान न होई, तब होवे शकलंग अवतारा, मेहंदी कहे शकल संसारा, तब लग जो छे तब लग जो छे सुंदरम होई, बिना मोहम्मद पारा न होई, बिना मोहम्मद। बोले यार बोलो, बिना मोहम्मद, बिना मोहम्मद पारा न होई। रब ने कुरान में फरमाया, ऐ महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर, ऊंचा बोले यार, ऊंचा बोलो, सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे नबी आए कि नहीं आए? अब आओ, अथर्ववेद पढ़ो, ऋग्वेद पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो, सामवेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत गीता पढ़ो, भविष्य पुराण पढ़ो, 18 पुराण पढ़ो। सारी पुस्तकों में यही लिखा है कि वो आखिरी ईस दूत, आखिरी पैगंबर आने वाला है।
आखिरी पैगंबर आने वाला है। जब हमने कुरान से कहा तू बता, तो कुरान ने जवाब दिया आने वाला नहीं है बल्कि आ गया है। आने वाला नहीं है बल्कि आ गया। वो कौन? कहा कोई और नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। आमना के लाल, हजरत आमना के लाल अब्दुल मुत्तलिब के पोती और अब्दुल्लाह के लाडले का जिक्र है, जिसका तमाम ग्रंथों में आता है। वो आते हैं कि वो आएगा तो उसके आने से पूरे ब्रह्मांड में उजाला ही उजाला होगा। उसके आने से पूरे संसार में उजाला होगा। उसके आने से पूरी कायनात में उजाला होगा। उसका चर्चा चप्पे चप्पे में होगा, युग में होगा, कलयुग में होगा, सतयुग में होगा, त्रेता युग में होगा। जहां भी देखो वहां भी होगा। जिस तरीके से आज ये आप सुजानपुर वाले नबी के जिक्र की महफिल सजाए हो, यकीन मान लीजिएगा कि उस पैगंबर आजम का चर्चा हर जगह होगा। तो मैंने कहा था कबीर जी तुम भी कुछ बोल दो, जबान को खोल दो। तो वो बोले थे कहो तो हम भी बोले। आप लोगों की जो समाते हैं ना बड़ी ठंडी पड़ी, बड़ी ठंडी, लेकिन जो भी है, लेकिन आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। कोई जा तो नहीं रहा ना। बड़ी सोनी बात कही थी, कहो तो कह दे, कह देना, कह देना। क्या कहा था? वो जब पैगंबर आएगा अपने भक्तों से कहने लगे तो ऐसा होगा, उसका चर्चा हर जगह होगा, कलयुग में होगा, त्रेता युग में होगा, सतयुग में जहां जहां भी देखो वहां वहां होगा, हर जगह होगा। कैसे होगा? अपने अंदाज में कहा, लेकिन सुनो पैगंबर की शान को देखो, बड़ी सोहने अंदाज में कहा था। क्या कि लाल मोरे लाल की जित देखो चिति लाल। वो जो पैगंबर आएगा, वो जो आखिरी संदेश आएगा, आखिरी स्तूत आएगा, आखिरी महापुरुष शक्तिशाली नबी आएगा, उसके आने का अंदाज ये होगा। वो जहां भी देखोगे, जिस जगह भी देखोगे, जहां भी देखोगे, यहाँ भी देखो, वहां भी देखो, जहां चाहो वहां देख लो, नबी का चर्चा होगा। उसे नूर के लाल का, उसी आमना के लाल का चर्चा होगा। आई है तो पूछने वालों ने पूछा कहां कहां होगा, तो बताने वाले ने बताया तुम्हें पता नहीं है। हमने अल्लामा तारीख रजा से पूछ लिया था, बताओ वो जो आखिरी संदेश आएगा उसका चर्चा कहां होगा। कहा अभी भी आपको समझ में नहीं आया। आप दुनिया की किसी भी कोने में चले जाओ, ये सुजानपुर है, सुजानपुर, यहाँ भी तो नबी का चर्चा हो रहा है। आप लखीमपुर चले जाओ, सीतापुर चले जाओ, भागलपुर चले जाओ, जहां भी चाहो वहां चले जाओ, हर जगह मुस्तफा का चर्चा हो रहा है। जब यही बात कबीर की तरफ पहुंचती है, तो यही बात जब कबीर की तरफ पहुंचती है, तो कबीर अपने मानने वालों से कहता है, ए मेरे मानने वालों, ए मेरे प्रिय सज्जनों, उस लाल का चर्चा हर जगह होगा। और हर जगह चर्चा नहीं होगा, अगर कोई मोहब्बत से उसकी तरफ देख लेगा, या उस चर्चे में मोहब्बत से शरीक हो जाएगा, या उससे मोहब्बत कर लेगा, कसम खुदा की वो भी उसी का हो जाएगा। बोले कैसे? तो बड़ी सोहने अंदाज में कहा था, कैसे? लाली मोरे लाल की जित देखो चिति लाल। ये अपने यहाँ मिसाल दी है, लेकिन आओ हम अपने यहाँ की मिसाल देते हैं। वो हिंदू भाइयों के ग्रंथों में लिखा हुआ है। मैंने कहा परेशान ना हो, मेरे पैगंबर की शान आपको बताऊंगा। क्या कि लाल मोरे लाल की चित देखो चिति लाल। अरे लाल देखने मैं गई, हो गई मैं लाल भैया, हो गई मैं लाल। हमने अल्लामा तारीख
से कहा था, अल्लामा तारीफ रजा कबीर ने अपने मानने वालों को अपने आने वाले की खबर बता दी है और उसका बता दिया चर्चा कहाँ होगा। अब हम बोले तो कैसे बोले, हम कहे तो कैसे कहे, हम बोले तो कैसे बोले। अल्लामा तारीफ रजा बोले आला हजरत की किताब उठा लो, हदाई के बख्शिश उठा लो। मैंने कहा उठा लिया तो मैंने कहा सरकार आला हजरत ये किताब है, ये आपका लिखा हुआ कलाम है, हम बोले तो कैसे बोले। तो आला हजरत बोले ये बोल के सुना दो। अब सुजानपुर वालों अगर नबी से मोहब्बत है तो एक बार कह दो या रसूल अल्लाह। बड़े सोने अंदाज में कहा था क्या, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, मेरे आका का जिक्र देखो, अर्श पे फर्श पे जमीन पे आसमां जहां देखो वहां, यहां तक कि कब्र में जाओ तब भी नबी का चर्चा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हश्र में जाओगे तब भी नबी का चर्चा होगा। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे धाम, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे धाम। अरे कॉलेज धरी लगाइए तेरी ही दास्तान मौला, तेरी ही दास्तान। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने शुजानपुर। वाह वाह, हर जगह उसका चर्चा। बस मैं थोड़े वक्त के लिए, बस हजरत तशरीफ लाने वाले, बस आने वाले हजरत आप परेशान ना होइएगा। मैं 5 से 10 मिनट और आपका वक्त लूंगा। हजरत बस आने वाले में 11:30 का टाइम था और 11:30 होने वाला है। 6 मिनट बाकी है। आप जरा मोहब्बत से एक बार कह दे सुभान अल्लाह। वो जो पैगंबर आएगा उसका चर्चा हर तरफ होगा और उसके चर्चे में जो शामिल होगा, जो उससे मोहब्बत कर लेगा वो उसी का हो जाएगा। उसे जो देख लेगा, जो नहीं भी देखेगा, मोहब्बत की नजर से देखेगा उसी का हो जाएगा। आपने तारीख पढ़ा होगा, आओ मैं आपको एक बात बता के जाता हूँ। आपने तारीख पढ़ा होगा, आपने उठाओ ना पाकिस्तान की तारीख, लाहौर की तारीख उठाओ। आओ मैं आपको बताता हूँ कैसे नबी का दीवाना हुआ जाता है, कैसे नबी से मोहब्बत की जाती है। आओ मैं आपको बताता हूँ। अल्लामा साहब से पूछेंगे तो बताएंगे, लेकिन आप चतुर्वेदी को बुलाए हो, आओ हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान के सरजमीन पर एक नाम है जिसका जो नाम है दिल्लू राम। दिल्लू राम आपने नाम बहुत सुना होगा। ये दिल्लू राम कोई अपना ईमान वाला नहीं था, कलमा वाला नहीं था, लेकिन जब उसके दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन हुआ, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ऐसा रोशन हुआ अल्लाह अकबर। आओ हम आपको बताते हैं नबी से मोहब्बत का चिराग उसके दिल में रोशन हुआ, वही दिल्लू राम है। जब मोहब्बत जागी नबी की, तारीफ सुन सुन करके मोहब्बत जाग उठी। अब मोहब्बत जागी तो जब सुबह होती तब वो नबी के गुण गाना शुरू कर देता, शाम होती तो नबी की तारीफ करता, नबी की नात पढ़ता, दोपहर होती तो नबी की नात पढ़ता, यहाँ तक कि जिस वक्त उसे मौका मिलता हर वक्त वो नबी की नात पढ़ता रहता। खाने के वक्त नबी की नात पढ़े, उठने के वक्त नबी की नात पढ़े, बैठने के वक्त नबी की नात पढ़ता, चलते फिरते रहता नबी की नात पढ़ता। इतनी मोहब्बत हो गई थी। ऐ शुजानपुर वालों, आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम नबी से प्यार करते हैं। बताओ तुमने दिन में दुरूद कितनी मर्तबा पढ़ा है, नबी का नाम तुमने कितनी मर्तबा लिया है, नबी का जिक्र तुम कितनी मर्तबा करते हो, नबी को याद तुम कितनी मर्तबा करते हो। लेकिन आओ सच्चे आशिक की बात बताते हैं। जो सच्चा नबी का आशिक होता है, जो सच्चा नबी का गुलाम होता है, जो सच्चा नबी का चाहने वाला होता है, जो सच्चा नबी का मानने वाला होता है, सारी दुनिया की मुसीबतें, सारी की सारी अज़मतें, बेइज्जतियां सब बर्दाश्त कर लेगा।
लेकिन नबी का चाहने वाला नबी की अजमत में अगर कोई उंगली उठाए ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज मुस्तफा जाने रहमत की अजमत को ललकारा जा रहा, उंगलियां उठाई जा रही है। आज हम दम भरने वाले कहते खामोश बैठे हुए हैं। होश में आओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी से दिलो जान से मोहब्बत कर लो, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं कामिल ईमान उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने सीने में मेरी पैदा ना कर लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब ये बात सुनी है दिल्लो राम ने तो नबी के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो गई। दिल्लो राम के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हुई। सुबह हो रही है तो नबी का गुण गा रहा है, शाम हो रही है तो नबी के तराने गा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके घर वाले गैर थे, कलमे वाले नहीं थे। घर वाले मना कर रहे थे, ए बाज आ जा, तो इनकी तारीफ क्यों करता है, तो इनका नाम क्यों लेता है, तो इनके चर्चे क्यों करता है, तो मुसलमानों के पैगंबर की तारीफ क्यों करता है। ये तारीफ करना बंद कर दे। दिल्लो राम कहने लगा, ए मेरे घर वालों सुनो सुनो, सारी चीज तो बंद कर सकता हो, सब कुछ तो खत्म कर सकता हो, मगर मेरे नबी से मुझे मोहब्बत हो गई है, मैं उसका नाम नहीं बंद कर सकता। ना कहते सुभान अल्लाह, मैं उसका नाम नहीं छोड़ सकता। सारे के सारे परेशान हो जाते, यहाँ तक कि जब बाजार में जाता है, बाजार में खड़े होकर के नबी की नात पढ़ता है। अब घर वाले परेशान हो गए, अभी तो ये घर में पढ़ता था, अभी तो छुप छुप के पढ़ता था, अब तो बाजार में नात पढ़ने लगा है, अब तो बाजार में नबी का नाम लेने लगा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईमान वाले तुम भी नबी से मोहब्बत करो, मोहब्बत का सिला तुम्हें जरूर मिलेगा, यहाँ नहीं तो कयामत में मिलेगा, मिलेगा जरूर। नबी से जिन जिन लोगों ने मोहब्बत की है अल्लाह ने उनकी जिंदगियों, अल्लाह ने उनके मकाम और मरातिब को बुलंद फरमा दिया है। दिल्लो राम ने नबी से मोहब्बत की, बाजार में नात पढ़ रहा है, खड़े होकर के नात पढ़ रहा है। सारे घर वाले आते मनाते हैं, ए दिल्लो राम तो नात पढ़ना छोड़ दो। दिल्लो राम का यही जवाब होता है, ना ना ना, हम नबी की नात पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, हम नबी के नात पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारे लोग मना कर रहे, आखिरकार परेशान हो जाते हैं, आजिज हो जाते हैं। अब ये नात पढ़ना नहीं छोड़ेगा, चलो इसे मारा जाता है, चलो इसे सताया जाता है, चलो इस पर जुल्म किया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तबारीख की औलाद हो, जब दिल्लो राम को मारने की बात कही गई, कहा छोड़ दो वरना तुझे मारा जाएगा, वरना तुझे सताया जाएगा। दिल्लो राम ने कहा, ए लोगों सुन लो, ये सब कुछ तो बर्दाश्त है, मगर नबी की तारीफ हमसे नहीं छोड़ सकते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, शमशीरे आला